मेहता का उल्टा चश्मा। पर जरूरत पड़ने पर क्या मैं आपसे लोन भी नहीं मांग सकता? ठीक है लड्डू काका, हाँ दे दीजिए 15,000। जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू सो मच। आपका भरोसा मेरे लिए हवा जैसा है। जैसे हवा को कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे ही मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन भाई हवा भले टूट नहीं सकती है, लेकिन ये हवा उड़ तो सकती है ना। तू मेरा भरोसा लेके कहीं उड़ मत जाना भाई। नहीं नहीं सेठ जी। सेठ जी दे दीजिए। ये ले भाई। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वीरा, देखो तुम गोवा में हो या फुआ के वहाँ हो, परसों तुम्हें रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अरे काम है तो क्या हुआ वीरा, इस साल भी तुम नहीं आओगे, वो नहीं चलेगा। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखो इस बार कुरियर से राखी नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कुरियर से तो खुद जाएगी? इतना बड़ा लिफाफा कहाँ मिलता है? अच्छा वीरा, चलो तुम नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। बस एक काम करते हैं, परसों मैं और टप्पू के पापा प्लान से गोवा आ जाते हैं। भाई तू पूछ तो। सॉरी, एक मिनट। हाँ बाघा भाई, मैं नया बोल रही हूँ। अच्छा देखिए बाघा भाई, आप मेरी और टप्पू के पापा की परसों सुबह गोवा आने जाने के प्लान का टिकट करा दीजिए ना जरा। थैंक यू। अरे वीरा गेली, तो क्या बिना सोचा समझे गोवा की टिकट बुक कर रही है? मुझसे पूछ तो सही, मैं निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ? सुंदर को उधर काम है तो मैं किधर फ्री बैठा हूँ? नॉनसेंस। ये आप किसे फन कर रहे हैं? बागा को, वो तुझसे ज्यादा हरक पतुड़ा है। वो फटाफट टिकट बुक भी कर देगा, उसको मना करना पड़ेगा ना। रहने दीजिए, बाघा भाई को फन मत कीजिए। अरे क्या मत कीजिए, नहीं जाना है भाई गोवा। वो मैंने बाघा भाई को फन नहीं किया था। तो भी किससे बात कर रही थी? वो मैंने ऐसे ही झूठ-मूठ का फन किया था। क्यों? वो मैंने सोचा कि आप सच मानकर गुस्सा नहीं करते और गोवा जाने के लिए मान जाते हैं, तो मैं सच में टिकट बुक करा देती। लेकिन अभी आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं वीरा को कुरियर से राखी भेज दूंगी। थैंक यू। कुरियर से ही भेज देना भाई राखी। मैं आज ही राखी ले लेती हूँ। टप्पू के पापा, मैं वीरा को कैसे राखी भेजूं? अरे मुझे क्या पूछ रही है? तुझे जो पसंद है भेज दे। नहीं, आप रोज दुकान जाते हैं ना, तो मार्केट में रोज अलग अलग तरह की राखी आती है, तो आपको पता होगा ना। सुंदर को अगर राखी भेजनी है तो एक टोपी के डिजाइन की राखी है, वो भेज दे। वो टोपी बाज को सूट भी करेगी। क्या? वो टोपी पहनता है ना सुंदर, तो उसको टोपी की डिजाइन की राखी पसंद आएगी, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, और टोपी सर पे अच्छी लगती है, हाथों में नहीं। तो भाई तुझे जो पसंद है भेज देना भाई। मुझे तो सोने की राखी पसंद है। वो नाके पे ज्वेलर की दुकान है ना, वहाँ पर 1 तोले की सोने की राखी आई है। 1 तोले की राखी मतलब कम से कम 30-35 हजार की राखी होगी। ठीक है, दे दे, लेकिन जरा सोच समझ के देना, क्योंकि क्या है, बहन भाई को जो भी देती है, भाई को उसका दुगना तिगना करके वापस लौटाना पड़ता है। इसलिए सोच ले, क्योंकि खामखा सुंदर को 1-1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा। नहीं, मैं वीरा को सादी राखी भेज देती हूँ। इससे पहले के दे और कोई प्लान करे, मैं दुकान निकलता हूँ। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ा है? सेठ जी एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? वॉच एंड वेट। अरे आप खड़े तो रहिए, अभी पता चल जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं चलाना है, चलो अंदर चलो। नहीं सेठ जी, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? सरप्राइज आपके लिए है, बाकी मुझे तो पता है सरप्राइज क्या है।
सुबह सुबह क्या लगाया नटू काका? सेठ जी मैंने कहा ना वॉच एंड वेट, मजा आएगा। है सेठ जी वॉच। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आज प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली स्मैशिंग ब्लॉकबस्टर बिजनेसमैन मिस्टर बागेश्वर दादू डाईवाला। ये सब क्या है भाई? सेठ जी, मेरा नया बिजनेस, रंग बिरंगी राखी। अरे भाई रक्षाबंधन परसों है, तू आज ये धंधा चालू कर रहा है? ये सब 15-20 दिन पहले करना चाहिए था। आज तो बहुत लेट हो गया भाई। सेठ जी वो कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं से देर ही सही। देर ही सही वाले, अब तक जिनको राखी खरीदनी होगी वो सब खरीद चुके होंगे। अभी तेरी राखी कौन खरीदेगा? नट्टू काका गए मेरे 15,000। अरे नहीं सेठ जी, मेरे होते हुए आपके पैसे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। सेठ जी आइए। किधर? इधर। क्यों? सेठ जी, किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत किसी बड़ी हस्ती के हाथों उद्घाटन करवा के की जाती है, और मेरे हिसाब से आपसे बड़ी हस्ती इस पूरे एरिया में और कोई नहीं। तो आप नारियल बधेर कर मेरे इस नए बिजनेस का उद्घाटन कीजिए। ये लीजिए सेठ जी। नहीं सेठ जी, यहाँ नहीं, नीचे। अच्छा। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सेठ जी। ये लो भाई, मुबारक हो। थैंक यू। चलो हो गया। 1 मिनट सेठ जी, अभी क्या है? रिबन तो काटिए। तो क्या है, रिबन कहाँ है? 1 मिनट। नट्टू काका, हाँ पुल। 1 मिनट नट्टू काका। हाँ हाँ। घूम जाइए सेठ जी। हाँ। अब काटिए। नहीं कट रहा है। नो 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 बागा बॉय, कम बैक, कम बैक। सॉरी नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, कैची देना ही भूल गया। 1 मिनट, ये लीजिए। थैंक यू। मुबारक हो भाई। और मुबारक हो बागा, भगवान करे तेरा ये राखी का बिजनेस खूब चले। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की हर बहन ये जिद करे कि राखी खरीदे तो सिर्फ बागा से ही। हाँ चलो अभी अपने धंधे पे ध्यान दो, चलो। सेठ जी 1 मिनट सेठ जी, आपने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन बागा को बोनी नहीं कराएंगे? अरे भाई राखी बहनें खरीदती है, मैं बहन थोड़ी हूँ। मैं मानता हूँ सेठ जी आप बहन नहीं है मगर आप व्यापारी तो हैं। अरे सेठ जी ये राखी हम अपनी दुकान में जो लेडीज कस्टमर आएंगे उनको एक फ्री में देंगे। अब आप सोचिए लेडीज कस्टमर फ्री गिफ्ट पाकर कितनी खुश हो जाएंगी और आपको कितनी दुआएं मिलेगी। समझ गया, ले लीजिए राखी। बागा सेठ जी को 100 राखी दे दे। 100 राखी? तो कितनी? अरे 10 ले लीजिए, बहुत हो गई। क्या सेठ जी आप भी, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अगर 10 राखी से बोनी कराएंगे तो फिर बाजार में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? बराबर है नट्टू काका, और जिस हिसाब से सेठ जी की मार्केट में इज्जत है उस हिसाब से सेठ जी को कम से कम 500 राखियां खरीदनी चाहिए। भाई 100 ले लीजिए, बहुत है, 100 ले लीजिए। Congratulations, my dear Baga boy, for the grand opening. थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। અરે વાહ અંજલિ ભાભી, તમારી ડ્રેસ તો બહુ મજેની લાગ રહી છે. ઓ થેન્ક યુ. ખરેખર તદ્દન ગુજરાતી સ્ટાઇલ. हाँ थैंक यू सो मच. બાય ધ વે દયા ભાભી, માધવી ભાભી और बबीता क्यों नहीं आई अभी तक? I'm coming. या. मैं भी कमिंग. चलो आउटगोइंग राखी लेने. ઓહો,
इंग्लिश क्या बात है? चलो जल्दी, राखी लेके कुरियर भी करनी है। चलो राखी लेने चलो। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, अलग अलग डिजाइन में भाई बहन के प्यार को महकाने वाली राखी ले लो राखी। अरे वाह, बाघा भाई आपने राखी का नया बिजनेस शुरू किया? हाँ सेठानी जी, मेरे हालात मुझसे नौकरी करवा रहे हैं। बाकी मेरा जन्म बिजनेस करने के लिए ही हुआ है। आप लोगों की राखी शॉपिंग अभी तक हुई नहीं ना? नहीं नहीं बाघा भाई, हम लोग अभी राखी लेने जा ही रहे थे। तब सामने आप राखी लेके आ गए। चलो अच्छा हुआ। सेठानी जी देखिए ना, एक से बढ़कर एक राखियां हैं। और एक बहुत बढ़िया स्कीम भी है। कोणती? म्हणजे क्या स्कीम है ऐसा? अच्छा स्कीम, 300 रुपए तक की राखी लेने पर एक कुरियर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी। एक एनवलप, पेपर और पेपर पर लिखने के लिए पेन भी फ्री। मजाच है। अपना वो वाला मुझे दिखाना ये चाहिए। हेलो, सीजनल कुरियर सर्विस। लाइए। ये लीजिए, हम सबकी राखी के पैसे। अच्छा लाइए सेठानी जी। थैंक यू गोकुल धाम की सेठानिया। अब ये राखियां मैं कुरियर कर दूंगा और कल तक आपके भाइयों को मिल भी जाएगी। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, बिजनेस कीजिए अपना। हाँ बिजनेस। एक मिनट अब अभी थैंक यू। चलता हूँ। बाय। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। वाह दया, बहुत बढ़िया खाना बनाया था तूने। आज भी खाने का मजा आ गया। भाई खाने में और देर तक सोने में तुझे मजा ही आता है। पापा आपका ऑटोग्राफ दीजिए ना। क्यों? वो टीचर ने मंगाया। ओहो, जरूर स्कूल में तूने शरारत की होगी कोई, नहीं? नहीं पापा, मैंने कोई शरारत नहीं की। चाहिए तो आप खुद पढ़ लीजिए। मैं क्यों पढ़ूं? तेरी शरारत है, तू पढ़। इंग्लिश में लिखा है। इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा टप्पू उर्फ टिपेंद्र स्कूल में सबसे होशियार स्टूडेंट है। वो खेल में और पढ़ाई में नंबर 1 है और स्कूल को टप्पू पर बहुत गर्व है। और अगर टप्पू के पापा को भी टप्पू पर गर्व हो तो कृपया यहाँ पर साइन कीजिए। अरे वाह, ऐसा गलत पढ़कर मैं आपसे साइन करवा सकता था, लेकिन टप्पू ऐसा नहीं करेगा। जो सच है वही पढ़ेगा। और सच क्या है? पापा इसमें ये लिखा है कि आपके बेटे टप्पू की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। देख, पापा मुझे डांटो, उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं हैंडराइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश टपुड़ा,
तुझे अपनी कमजोरी का एहसास है और तू उसे सुधारना भी चाहता है। वाह। थैंक यू दादाजी। और इसमें ये भी लिखा है कि आज मैं क्लास में 5 मिनट लेट आया था। जाओ। लेकिन टप्पू बेटा, तू घर से तो स्कूल जाने के लिए वक्त पर निकला था ना? तो फिर लेट कैसे पहुंचा? रास्ते में कहीं खेलने के लिए रुक गया था? नहीं पापा, वो जो स्कूल के प्यून अंकल है ना, उनके हाथ से पेपर गिर गए थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था। अच्छा, दूसरों की मदद करने में लेट हो गया। वाह बेटा। थैंक यू मम्मी। अरे भाई, तुझे पेपर उठाने की क्या जरूरत थी? वो प्यून का काम था, वो उठा लेता। क्योंकि पापा टप्पू प्यून अंकल से टकराया था, इसलिए पेपर्स गिर गए थे। जो देखा देखा बापूजी इसकी शरारत। हर रोज स्कूल से इसकी कोई ना कोई फरियाद आती ही रहती। अभी पिछले हफ्ते भी इसकी फरियाद आई थी कि क्लास में टीचर से बहुत सारे सवाल पूछता है। तो स्कूल में टीचर से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नहीं पूछे, लेकिन पढ़ाई के बारे में पूछे बापूजी। पता है यह टीचर से क्या पूछ रहा था? कंप्यूटर में आपका अकाउंट है तो मैं आपको फ्रेंडशिप का मैसेज भेजूं? बोलो। उसके पहले वो टीचर से पूछ रहा था, आपके घर के बाजू में होटल है, उसमें पाव भाजी पिज्जा कैसा टेस्टी मिलता है, कैसे मिलता है? बोलो। अरे पापा, वो तो मैं गोली के लिए पूछ रहा था। चुप रहे। टप्पू बेटा, टीचर से हमेशा पढ़ाई के ही सवाल पूछने चाहिए। ओके मम्मी। वैसे गलत भी नहीं पूछा था, लेकिन टप्पू आगे से टीचर से ऐसे सवाल मत पूछना। जी दादाजी। पापा साइन कर दो ना प्लीज। थैंक यू पापा। बाय बाय, गुड नाइट। संभल के टप्पू। बापूजी, मुझे कभी कभी टप्पू की बहुत चिंता होती है। क्या होगा इसका? कितनी शरारत करता है ये। ए भाई, तू जब टप्पू जीतना था ना तो टप्पू से ज्यादा शरारतें करता था। तुझे याद है ना, एक बार तूने स्कूल में अपने मास्टर जी को क्या पूछा था कि मास्टर जी कल आपके घर में लड्डू बने थे? नहीं, वो क्या है कि मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे लड्डू की खुशबू आई। और बहू, एक बार तो इसने मास्टर जी को क्या पूछा था पता है? क्या? कि मास्टर जी, ये घोड़े की सवारी हो सकती है तो वैसे गधे की सवारी क्यों नहीं हो सकती? गधा कहीं का। बापूजी, मैं जब भी टप्पू की शरारत के बारे में बात करता हूँ, आप मेरे बचपन के किस्से सुनाने लगते हैं। और आज भी मैं टप्पू की तरह शरारती हूँ, इस तरह मुझे डांटने लगते हैं। ये क्या बात हुई बापूजी? टप्पू शरारती नहीं है। अरे हाँ, बापूजी सही कह रहे हैं। आओ आंटी। आओ जी, आओ। आंटी, ये टप्पू के पापा है, ये टप्पू के दादाजी है और ये टप्पू की मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। ये जिया है, हमारे स्कूल में पढ़ती है। और ये वनीता आंटी है, जिया की मम्मी। टप्पू है? हाँ, बुलाती हूँ। टप्पू, ओ टप्पू। क्या किया टप्पू ने? देखिए, टप्पू ने जो भी किया हो उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। हाँ। देखिए, सॉरी। हाँ मम्मी। जिया, तू? मम्मी, ये है टप्पू। नमस्ते आंटी। थैंक यू टप्पू, तुम तो हीरो हो, हीरो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें जितनी बार थैंक यू कहूँ कम है। अरे आंटी, मैंने वही किया जो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया है। हमेशा लड़ाई करो।
बापूजी, अरे टपुड़ा, मैंने तुझे लड़ाई करना कब सिखाया? अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि सच्चाई के लिए लड़ो और किसी से मत डरो। टप्पू बेटा हुआ क्या, हुआ तो बताओ। अरे आंटी, टप्पू आज स्कूल में राउडी राठौर बन गया था। आज स्कूल में जब इंटरवल था ना, मतलब रिसेस टाइम था ना, तभी जिया, ये केले का छिलका उस डस्टबिन में थ्रो करके दिखाओ। जिया को चैलेंज। या देखना, फर्स्ट टाइम में ये छिलका डस्टबिन में। रॉकी, इसे तुझे कचरे का डब्बा समझकर तुझ पे कचरा फेंका। आई एम सॉरी रॉकी, गलती से हो गया। सॉरी नहीं, इस डस्टबिन का सारा कचरा तुझ पे फेंक के रहोगा। टप्पू, हाथ छोड़। तू डस्टबिन छोड़। रॉकी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डस्टबिन छोड़ दे। टप्पू, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। ओ रॉकी, टप्पू को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। और हाँ, टप्पू कैंटीन में भी 10 वाली सादी सैंडविच नहीं खाता है, 15 वाली चीज सैंडविच खाता है। फिर भी मैं उस पे कचरा डाल के रहूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी कहते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान देना चाहिए। और कसम से, अगर तूने जिया पे कागज का एक टुकड़ा भी डाला, तेरे सिर पर हेयर पिन लगाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। समझा? समझा? रॉकी, तो हेयर पिन में बहुत खराब दिखेगा। टप्पू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो। वाह टप्पू वाह, तूने तो गड़ा खानदान का मान बढ़ा दिया। नहीं बापूजी? हाँ तो पोता किसका है? टप्पू बेटा, तू हीरो है, हीरो। तुझमें बापूजी जैसे संस्कार और सुंदर मामा जैसा जोश है। शाबाश टपुड़ा, हमेशा माँ, बहन, बेटियों के मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जब से जिया के पापा नहीं रहे, तब से जिया बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। अगर वो लड़का सचमुच सबके सामने स्कूल में जिया पर कचरा फेंकता, तो जिया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता। वो बहुत ही रोती और शायद स्कूल आना ही छोड़ देती। टप्पू, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। टप्पू, मेरा कोई भाई नहीं है। इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। जिया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे इस रक्षाबंधन क्या, टप्पू हर रक्षाबंधन अपनी छोटी बहन जिया से राखी बंधवाएगा। हाँ, हम भी।
लो बोलो, ये जिया तो कितनी नसीबदार निकली, एक साथ 4-4 भाई मिल गए। अरे जिया हर रक्षाबंधन में रोती रहती थी, उसका कोई भाई नहीं है। पर अब जिया हंसेगी, है ना बेटा? हाँ। अरे वाह टप्पू, इस बार तो जिया के लिए स्पेशल और पहला रक्षाबंधन होगा ना? फिर तो टप्पू अपनी बहन की फर्स्ट रक्षाबंधन एकदम स्पेशल और यादगार तरीके से मनाएगा। वाह। आंटी, आप लोग कल ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। वेलकम टू रक्षाबंधन। हो मंदा, राखी मिल जाएगी, कुरियर कर दी है। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ, ये भी मजे में है ना? साड़ी को इस्त्री कर रहे हैं। उसको पता है, उससे क्या छुपाना। बग ना, अभी भी शर्माते हैं। अरे हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ चलो, मैं रक्षाबंधन के दिन फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। अच्छा, अरे आओ बच्चों। फिर अंकल शर्माओ मत। हाँ, साड़ी इस्त्री कीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, प्लीज कंटिन्यू। ये गोगोपी। गोगोपी? हाँ, ये गोगी गोया पिंकू। और तुम लोग मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताओ कि यहाँ पे क्यों हल्ला बोल दिया है? भिड़े अंकल, टप्पू ने एक मस्त प्लान सोचा है। वेरी गुड, तुम्हारा प्लान अप्रूव नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, जाओ बाय। ओहो, क्या अप्रूव नहीं होता है? पहले सुन तो लीजिए। माधवी, टप्पू का प्लान है, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। बोल टप्पू बेटा। भिड़े अंकल, इस बार टप्पू सेना ने रक्षाबंधन गोकुल धाम के क्लब हाउस को सजाकर एकदम स्पेशल तरीके से मनाने का सोचा है। अरे वाह, बघा। क्योंकि टप्पू की बहन की ये पहली रक्षाबंधन है। टप्पू की बहन? हाँ, उसका नाम है जिया। ये कुठून आली? अरे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिल्मी स्टाइल में फ्लैशबैक में लेके आता हूँ। वो उन दिनों की बात है जब स्कूल में और इस तरह टप्पू ने उसे बचाया। अरे वाह, शाबाश बेटा। क्या बात है टप्पू बेटा, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। और आपको? मुझे भी है, शाबाश। तो भिड़े अंकल परमिशन दे दो ताकि हम भी आप पर गर्व कर सके। ठीक है, मैं आज परम तू करम भिड़े इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी खुशी खुशी आप सबको क्लब हाउस में रक्षाबंधन का प्रोग्राम करने की परमिशन देता हूँ। अभी बहुत टाइम है छोटे छोड़ी, बहुत टाइम है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे टप्पू टप्पू, अरे बेटा ऐसे घोड़े पे सवार हो, ऐसे उछल क्यों रहा है? क्या हुआ टप्पू? मम्मी, वो रिबन्स की बैग और बलून्स की बैग जल्दी दो। हाँ हाँ, लाई। हाँ। कुरियर। यस। श्री चंपकलाल गड़ा। जी मैं हूँ। जी आपके लिए कुरियर आया है। मेरे लिए कुरियर? टप्पू। हाँ। ये ली। आप पानी पियेंगे? नहीं, ओके, थैंक यू। दादाजी, किसने भेजा है? गंगा बहन। हाँ? टप्पू, बचाव से मेरी बड़ी बहन गंगा बहन ने भेजा है। बहू जी। ये देख, गंगा बहन ने रक्षाबंधन की राखी भेजी है। अरे वाह, बहुत अच्छी राखी है बापूजी। हाँ, दिखो दादाजी। और बहू जी।
गंगाबेन ने तुझे, टप्पू को और जेठा को प्यार और आशीर्वाद भेजे। ये लीजिए दादाजी। हाँ। मम्मी, मैं क्लब हाउस डेकोरेट करने जा रहा हूँ। दादाजी, इस साल की रक्षाबंधन सबसे स्पेशल रक्षाबंधन होगी, शानदार होगी। बाय बाय। बाय। हाँ हाँ मोटी बहन, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभेच्छा है। चंपक, मेरे वीरा, भगवान तुझे और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। हाँ हाँ मोटी बहन, भगवान आपको भी हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे हैं। और मोटी बहन, आपने जो राखी भेजी है ना, वो मैं बहू से बनवा रहा हूँ। दया बहू को गंगा समझकर राखी के पैसे देना। हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। चलो मोटी बहन, फोन रखता हूँ मैं, बाद में शांति से फोन करूंगा। अपना ध्यान रखना। और सुन, घर में सबको मेरी याद देना। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे उठ, आज रक्षाबंधन है ना, जल्दी उठ। लीजिए बापूजी। हाँ। ले बो। नहीं नहीं बापूजी। अरे ना नहीं बोलते बेटा, शुक्र ना छे, गंगाबेन ने कहा है, ले ले। क्या हुआ बहू? वो बापूजी, सुंदर वीरा का फोन कब से बंद है? वैसे तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उसके साथ फोन पे बात हो ही जाती है। पता नहीं आज क्या हुआ है, उसका फोन भी बंद है और वो सामने से फोन भी नहीं कर रहा है। चिंता मत कर बहू, सुंदर का फोन आ जाएगा। दादाजी, मम्मी, पापा, अरे आप लोग तैयार तो जल्दी क्लब हाउस में चलो, मेरी बहन जिया आती होगी। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। चल। क्या बात है टप्पू सेना भाई, वाह भाई, तुम लोग अपनी उम्र से बढ़ के सोचते हो। अरे जितनी हमारी कल्पना में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तुमने इस क्लब हाउस को सजा दिया। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत अच्छे। सही बात है मेरे दादा, बिल्कुल सही। स्पेशली राखी को देखो, कितनी इनोवेटिव तरीके से बनाई है, देखो। हाँ, केवड़ी मोटी है। लेकिन इतनी बड़ी राखी तो सिर्फ डॉक्टर हाथी बनवा सकते हैं। भाई दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। आप बोलिए। अरे पोपटलाल, तारीफ तो हो गई, अब क्या खास बात रह गई बाकी? अरे है भाई कुछ खास बात। कहते हैं कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर ईश्वर बहनों की जरूर सुनता है। तो मैं पत्रकार पोपटलाल हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों से ये खास अपील करता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर से थोड़ी और सिफारिश कर दीजिए, ताकि अगले रक्षाबंधन तक मेरी शादी हो जाए और मैं 1 से 2 हो जाऊं। अरे भाई जल्दी शादी कराओ इस डिब्बे की। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हो कि नहीं? ओ पोपू की सारी प्यारी बहनों, और जम के कोशिश करना, वरना अगले साल भी ये अपील करेगा। सही बात है, सही बात है। अरे टप्पू के पापा कहाँ रह गए?
हे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, अच्छी सोसाइटी, इतनी प्यारी फैमिली, एक बहन क्यों नहीं दी? सॉरी, फरियाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आज सबकी बहनें आने वाली है तो मेरा थोड़ा मन भरा है। स्कूल में एक जमुना करके लड़की थी, वो मुझे राखी बांधती थी, लेकिन फिर उसके पिताजी की बदली हो गई तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस एक बहन के रिश्ते की कमी रह गई है। आज अगर मेरी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती। Jethala? Huh? For you, Kerry, London. Jackie Beji. थैंक यू भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया और जी देते ही फैसला सुना दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप Kerry's friend, John. थैंक यू जॉन भाई, थैंक यू। कैरी कैसी है मजे में? Yeah, she's all right. She misses you. She'll call you later. हाँ? बाद में फोन करेगी। ओके, थैंक यू। Okay, Mr. Jethala, bye. अरे क्या भाई, नहीं। अरे चलो, अभी क्लब हाउस में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे, सब लोग उधर है, पूरी सोसाइटी। चलो मजा आएगा, चलो। No. अरे नो नहीं, यस। फिर वहाँ से आपको हमारे घर पे आने का है, खाना बना खा के फिर निकलने का है। चलो। Next time, sorry, I'm getting very late. I'm really getting late. Sorry, I have to go. Next time, please. अगली बार, please try to understand. I'm getting late. ठीक है, लेकिन अगली बार पक्का आपको हमारे घर पे खाना खा के जाना पड़ेगा भाई। Definitely. ओके, थैंक यू जॉन भाई। Next time. Thank you. Bye. मान गया भगवान, मान गया। रिश्ते जोड़ने का काम तो तेरा है, बाकी हम तो सिर्फ नाम देते हैं। पर न भारत में रहने वाले इस जेठालाल की बहन लंदन से राखी भेजती। मान गया प्रभु, मान गया। फिर से एक बार थैंक यू भगवान, थैंक यू। सब तैयारी हो गई। अरे जेठालाल अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गए जेठालाल? हम यहीं पर होंगे, निकले तो हमारे साथी थे, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं बुलाती हूँ। हाँ। टप्पू, और टप्पू बेटा, तुमने पापा को देखा? नहीं। दया। अरे टप्पू के पापा कहाँ थे आप? अरे मैं नीचे मंदिर में गया था, लेकिन दया, ये तो कैरी ने मेरे लिए लंदन से राखी भेजी। अरे वाह, कैरी बहन ने राखी भेजी? जेठालाल, कैसी है कैरी? एकदम मजे में, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पूछा नहीं। वैसे टप्पू के पापा, कैरी बहन ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। उन्होंने साबित कर दिया, चाहे कितनी भी दूरियां हो, अच्छे संबंध हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल। मीरा? बापूजी पाय लागू। जीजाजी कैसे हो? मजे में हूँ भाई, मजे में। अच्छा वीरा, इसलिए तुम्हारा फोन बंद था। तुम अचानक आके मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, अरे रक्षाबंधन और वीरा अपनी बहना से राखी बंधवाने के लिए ना, ये कैसे हो सकता है? बराबर, मुझे अंदर से लग ही रहा था तुम जरूर आओगे। टप्पू जी आ गई।
आओ जिया। ये है जिया। हाय। गुड एक्दी। ओह स्वीट बेबी। इसी के लिए हम लोग ने शानदार आयोजन किया है। तो टप्पू अभी जिया आ गई है तो रक्षाबंधन शुरू करते हैं। हाँ, आइए चलिए। जीजाजी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके लिए भी ये स्पेशल गिफ्ट 1000 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? का गिफ्ट वाउचर। चलो गिफ्ट वाउचर तो गिफ्ट वाउचर, वो भी चलेगा भाई। या भाई इसमें तो लिखा है 10,000 की साड़ी पे 1000 रुपया का डिस्काउंट। भैया माय डियर जीजाजी, आज के दिन तो सुंदर अपनी बहना का फायदा ही देखेगा ना। होशियार है एकदम। गुड, थैंक यू वीरा, थैंक यू। अच्छा जीजाजी तो मैं चलता हूँ, बाय बहना। अरे वीरा ऐसे कैसे? आज के दिन तो रुक जाओ। अरे नहीं नहीं बहना, आज मुझे बहुत काम है, जरूरी मीटिंग भी निपटानी है। अच्छा बहना चलो मैं निकलता हूँ, बाय। ठीक है वीरा, लेकिन ऐसे ही सरप्राइज देते रहना। हाँ हाँ बहना, जरूर ऐसे सरप्राइज देता रहूंगा। लेकिन सरप्राइज के प्राइज जीजाजी से मत लेना। चलो बाय जीजाजी, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। ओके, अगली रक्षाबंधन में मिलते हैं। क्या हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन ऐसा बोल रहा था। ओके जीजाजी, तो फिर मिलते हैं। जय कन्हैया लाल की। बाप रे, जन्माष्टमी पे फिर आएगा क्या? क्या कुछ बोला? नहीं कि बहुत बढ़िया है सुंदर। आज 1000 रुपया का वाउचर देखा गया, गिफ्ट वाउचर। 10,000 की साड़ी 9,000 में मिल जाएगी। चलो तो हम सब भी चले, हमें भी तो राखी बांधने जाना है। हाँ चलो। अरे हाँ चलिए, अभी तो बहुत सारी राखी बांधनी है। अरे कहाँ, किसको राखी बांधनी है? जेठा भाई, ये आप सबके लिए सरप्राइज है। हम जाएंगे, बाद में तारक सब बता देंगे। चलिए। हाँ चलिए। अब हम भी घर जाते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। बाय जिया। बाय जिया। बाय बेटा, बाय जिया, बाय बाय। इतनी क्यूट बच्ची है। सो स्वीट। अरे अब हम सब भी चले, देर हो जाएगी। अरे हाँ चलो, बाय हंस। हाँ चलिए जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी।
कहाँ गए ये लोग मेहता साहब? अरे क्या? चलो बताता हूँ। आओ तो सही मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। आओ। नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। आज आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें कितने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। भाई हमारी गोकुलधाम की महिलाओं ने तो कमाल कर दिया, रक्षाबंधन को एक नया रूप दे दिया। हाँ? जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है। सही बात है। और एक बात, हमें पेड़ों को काटना तो नहीं है, लेकिन हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं। सही बात है चाचा जी, सही बात है, सही बात है। सही कहा चाचा जी, अगर वृक्ष न हो तो हम लोग सांस ही न ले पाए। वाह वाह वाह, क्या मिसाल कायम की हमारी गोकुलधाम की बहनों ने। अब मेरी शादी हो जाएगी। इसमें तेरी शादी कहाँ से बीच में आई? नहीं, क्या है ना चाचा जी, हमारी बहनों ने गोकुलधाम सोसाइटी को अब इतना फेमस कर दिया है कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, तब तो मेरे लिए रिश्ता आएंगे ना। ए बुड़बक, तुम्हें शादी के अलावा कुछ नहीं सूझता है? हाथी भाई, आपको भी तो खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। अच्छा सोचो सोचो सोचो। काय तो कोणाचं काय। तो दर्शकों, देखा आपने कितने अनोखे अंदाज में हमारी गोकुल धाम की बहनों ने रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने एक पेड़ को राखी बांधी, वो पेड़ जो हमें छांव देता है, वो पेड़ जो हमें फल फूल देता है, वो पेड़ जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। हाथी भाई वो पेड़ की बात कर रहा है, पेट की नहीं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें और कहां-कहां जाती हैं और किन-किन को राखी बांधती हैं। ओ तेरी कमाल हो गया, ट्रेन को भी राखी बांध रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारी गोकुल धाम की बहनों ने ट्रेन को भी राखी बांधी। और क्यों ना बांधे, हमारी ट्रेन को भी सुरक्षा की जरूरत है। आखिर हमारी ट्रेन हमारे शहर की लाइफलाइन होती है, और जब भी कोई हड़ताल होती है तो सबसे पहले ट्रेन को ही नुकसान किया जाता है। और सोडी देखो, ट्रेन को राखी बांधना इसलिए भी जरूरी है कि भाई राखी किसे बांधी जाती है? जिनसे हम रक्षा का वचन लें। तो भाई ट्रेन में हम सारे लोग सवार होते हैं, हम इतनी यात्रा करते हैं, तो ट्रेन हमारी रक्षा करे, इसलिए राखी बांधना आवश्यक है। हाँ करेक्ट मैं दादा, एकदम करेक्ट। हाँ भाई, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए। मुझे याद है हमारे जमाने में हम दरवाजे को, अलमारी को राखी बांधते थे। पापा जी याद है, हमारे घर पे नया नया फोन आया था, तो हमने फोन को भी राखी बांधी थी। हाँ, फोन को कोई राखी बांधता है? अरे यार भाई, तभी क्या मोबाइल वोबाइल कुछ था नहीं, घर का एक ही फोन होता था और उस पे काम धंधे के फोन आते थे, इसलिए उसको राखी बांधते थे कि वो हमेशा चालू रहे, बिगड़े नहीं, और उस पे अच्छे अच्छे काम धंधे के फोन आते रहे। नहीं बाबूजी? हाँ। ओ आपड़िया, अच्छा अच्छा। भाई कुल मिला के बात यह है मित्रों के जिस तरह से हमारी गोकुलधाम की महिलाएं रक्षाबंधन मना रही हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई क्या क्रांतिकारी सोच है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अरे अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे पता चल जाएगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना रीटा रिपोर्टर, वो लाइव टेलीकास्ट कर रही है। क्या बात है, पहले ट्रेन और अब बस। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट की रक्षा होनी चाहिए। शायद इसे देखकर हड़ताली, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को कुछ सबक मिले।
ओहो, गोकुल धाम की बहनें फायर ब्रिगेड के जवानों को राखी बांध रही हैं। और क्यों ना बांधे, ये जवान तो 24 घंटे शहर में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली या रक्षाबंधन, कोई फेस्टिवल हो, हमारी पुलिस शहर के चप्पे चप्पे में कोने कोने में तैनात रहती है ताकि हम सब सुरक्षित रहें और अपने घर सुरक्षित पहुंच पाए। आज हमारी गोकुल धाम की बहनों ने इन्हें भी राखी बांधी। और हमारी गोकुल धाम की बहनें आखिर इन्हें राखी क्यों ना बांधे, क्योंकि जब ये जगते हैं तो ही तो हम चैन से सो पाते हैं। सही बात है, हम लोग को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, हमारी रक्षा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। सलाम है आप लोग को। ये लोग कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ मना ही नहीं पाते हैं बेचारे, हम लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। आज वापस आने पर गोकुलधाम की महिलाओं का भाई जोरदार स्वागत करना चाहिए, नहीं? हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल। अरे कहाँ गए ये लोग? अंजलि भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। पर मुझे तो तारक ने कहा था कि आप क्लब हाउस आ जाना सब लोग। तो फिर कहाँ चले गए? आंटी जी तो पता चली गई। पर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि अरे गॉड तारक, ये सब क्या है? फूल है भाई। नहीं मतलब ये सब क्या है? अरे आप लोगों का स्वागत है अंजलि, और एक्चुअली आप लोगों की सोच के लिए स्वागत है। रक्षाबंधन के दिन आपने इतना बड़ा काम किया, हमारी सार्वजनिक संपत्ति के बारे में सोचा, उन्हें राखी बांधी आप लोगों ने, और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो त्योहार के दिन अपने अपने परिवारों से दूर रहते हैं, आपने उन लोगों को राखी बांधी। तो इतना बड़ा काम किया तो ये सम्मान तो बनता है भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। Yes, we are proud of you. Oh my God, thank you so much to all of you all. That's very sweet of you. हाँ, एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। कहना चाहते हैं कि भोजन तैयार है, साथ में सब चल के भोजन करेंगे। हाँ चलो। हाँ हाथी भाई, मैं भी वही कहने वाला था। अब तो हाथी भाई ने शॉर्ट में बताया भाई, तू लंबा करके बोलता, अपना एड्रेस वेड्रेस सब बताता। चलो भाई आओ, चलो। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।